हेलो गाइस, आज के वीडियो में एक न्यू कैरेक्टर आया है और गाइस सीजन 3 एंड हो जाएगा आज के वीडियो के साथ। तो सीजन 3 में बहुत कुछ हुआ। अब सीजन 4 में नात्सु एक कॉलेज स्टूडेंट बन गया है और बहुत से नए कैरेक्टर भी आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रूई बोलती है, तुम क्या करोगे अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ? नात्सो बोलता है, हाँ, वो सच कहूँ तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। लेकिन हम पकड़े जाएंगे अगर हमने ऐसा किया, फिर क्या होगा? मुझे पता ये होना मुमकिन नहीं है, रूई बोलती है। मेरा बस कहने का मन किया, नात्सु बोलता है। अरे यार, मत करो ऐसा, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगा था, रूई बोलती है। बस इतना जान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के नाते मुझे लगा था कि हम स्प्रिंग में फिर से साथ रहेंगे। मैं तुम्हारे जाने से इतनी दुखी हूँ कि मेरा मन कर रहा है तुम्हारे साथ ही चली जाऊँ। फिर नात्सु ब्लश कर देता है और फिर वो उसको पुल कर लेता है अपनी तरफ। फिर रूई बोलती है, क्या तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो? नात्सु बोलता है, नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि तुम कितनी क्यूट हो और मैं सच में चाहता हूँ कि तुम हर वीकेंड मेरे नए घर पर आओ। रूई बोलती है, जीज, फिर देखते हैं, मार्च आ गया है। फिर नात्सु बोलता है, आईडी कार्ड कहाँ गया? आहा, मिल गया। क्या मेरा फ़ोन चार्ज है? फिर रूई उसके मन में बोलती है, मेरा सच में तुम्हारे साथ आने का मन था, पर मेरा काम है, जैसे ही तुम्हें पता चले मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? नात्सुओ बोलता है, खैर अगर मेरा सेल्फ टेस्ट सही था तो सब ठीक होना चाहिए। मम बोलती है अपनी डॉटर से, रो मत डियर, तुमने अपनी पूरी कोशिश की। लड़की बोलती है, मैं सच में यहाँ एडमिशन लेना चाहती थी। नात्सुओ भीड़ को हैरानी से देख रहा है। फिर नात्सुओ बोलता है, ओ, सब उधर है? क्राउड में से कोई बोलता है, हो ही नहीं सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा। नात्सुओ बोलता है, जरा रास्ता देना। लड़की बोलती है, मम्मी, मैं पास हो गई। लड़का बोलता है, अरे सुनो, क्या तुम पास हो गए? दूसरा लड़का बोलता है, जी हाँ। लड़का बोलता है, बहुत बढ़िया, चलो अब जश्न मनाते हैं। नात्सुओ मन में बोलता है, उफ, अच्छा होगा अगर इन लोगों को पता ना चले कि मैं पास हो गया हूँ। देखते हैं, मेरा नंबर है 1205। फिर बोर्ड पर 1201 और 1203 देख रहा है। नंबर बोर्ड पर देखता है 1203 के बाद 1207 और 1205 गायब है। नात्सुओ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया है। नात्सुओ बोलता है, रुको एक मिनट, थोड़ा इंतजार करो, ये जरूर कोई गलती होगी। कार्ड पर साफ लिखा है 1205। नात्सुओ बोलता है, सब खत्म हो गई, मेरी कॉलेज लाइफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। फिर कुछ लड़के आते हैं और बोलते हैं, ओए तुम, मैंने तुम्हें वहां खुशी से कांपते हुए देखा, पास होने की बधाई, तैयार चलो, उछालो, हीव हो। जरा उल्टा हो गया। नात्सुओ बोलता है, मैं खुशी से नहीं कांप रहा था, मैं तो सदमे में कांप रहा था। बंदे बोलते हैं, ओह अच्छा ऐसा है क्या, माफ करना यार, ज्यादा मत सोचो। नात्सुओ को उधर ही गिराकर चले जाते हैं। नात्सुओ बोलता है, उफ, ओ भाई, मैं कुछ ढंग से सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं रूई को क्या बताऊंगा। फिर एक लड़की उसको देखती है। नात्सुओ बोलता है, ओ माफ करना। लड़की बोलती है, ओए रुको, तुम्हारा एग्जाम आईडी गिर गया है। नात्सुओ बोलता है, रहने दो, इसे कचरे में नहीं होना चाहिए, मेरे एडमिशन होने की उम्मीदों के साथ। फिर लड़की उसकी आईडी को देखती है। लड़की बोलती है, सुनो रुको। नात्सुओ बोलता है, मैंने कहा ना, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लड़की बोलती है, तुम गलत बोर्ड देख रहे हो, वो वाला बोर्ड बिजनेस और इकोनॉमिक्स के लिए है, लिटरेचर वाला बोर्ड उधर है। नात्सुओ रोते हुए बोलता है, क्या? लड़की बोलती है, इस तरफ। बोर्ड पर लिखा होता 1205, 1208। नात्सुओ रोते हुए बोलता है, मेरा सिलेक्शन हो गया। लड़की बोलती है, मुबारक हो। नात्सुओ बोलता है, अब मेरी वो शानदार कैंपस लाइफ जो आजादी और हैरातियों से भरी होगी, जैसा मैंने सपना देखा था, वो सच हो सकती है। लड़की बोलती है, मुझे लगता है तुम कॉलेज से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रहे हो। नात्सुओ बोलता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं अपने घर वालों को ये अच्छी खबर सुना सकता हूँ। लड़की उससे पास होने की खुशी में ट्रीट मांगती है। एक दुकान वेट्रेस बोलता, इंतजार के लिए शुक्रिया, ये हमारा लग्जरी याकीसोबा पार्फे है जो दिन में सिर्फ 5 लोगों के लिए ही बनता है। बिल है 3500 येन। लड़की बोलती है, ये मैं हमेशा से इसे ट्राई करना चाहती थी। नात्सु परेशान होकर बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि लग्जरी याकीसोबा और पार्फेस का एक दूसरे से क्या लेना देना है। लड़की बोलती है, इतना भी बुरा नहीं है, काफी स्वादिष्ट है। नात्सुओ बोलता है, आप मेजी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं ना, आप रिजल्ट्स वाले बोर्ड के पास नए लड़कों से फ्री का खाना क्यों खा रही हैं? लड़की बोलती है, क्या मतलब फ्री का खाना? हम यहाँ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तुमने मेरी मदद के बदले पार्टी देने की जिद की थी। नात्सुओ मन में सोचता है, आप तो झूठ भी बड़े प्रो की तरह बोलती हैं। लड़की बोलती है, अब से हम एक ही कॉलेज में होंगे,
तो इसे हमारी दोस्ती की शुरुआत समझो। फिर लड़की बोलती है, चलो मुंह खोलो। नात्सुओ बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। लड़की बोलती है, अरे खाओ ना, ये सच में अच्छा है। लड़की बोलती है, मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है। नात्सुओ करता है, फिर लड़की खुद खा लेती है। लड़की हंसते हुए बोलती है, तुम तो शर्मा रहे हो, क्या तुम एक वर्जिन हो? नत्सुओ बोलता है, नहीं। फिर लड़की उसे खिला देती है और बोलते हैं, सॉरी सॉरी, गुस्सा मत हो, ये लो। नत्सुओ मन में सोचता है, वाह, याकिसोबा का नमकीनपन, क्रीम की मिठास और ट्रफल्स और कैवियार की खुशबू मिलकर एक अजीबी स्वाद बना रही है। नत्सुओ लड़की से बोलता है, इसका स्वाद तो एकदम घटिया है। फिर भी लड़की मज़े से खाते हुए। लड़की बोलती है, ओ हाँ, हमने अभी तक एक दूसरे को अपना नाम नहीं बताया। मैं माओ केनाशी हूँ। इस बसंत से मैं बिजनेस मेजर की 2nd ईयर स्टूडेंट बनूंगी। माओ बोलती, तुम्हारा नाम क्या है? नत्सुओ बोलता है, नत्सुओ फुजी, मैं लिटरेचर डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहा हूँ। माओ बोलती है, बताओ ना नाकुन, क्या तुमने सोचा है कि तुम कौन सा क्लब ज्वाइन करोगे? नात्सुओ बोलता है, नाकुन, इतनी जल्दी नाम बदल दिया? फिर बोलता है, क्लब्स, सच कहूँ तो मैं पास होने में ही इतना बिजी था कि मैंने अभी इतना आगे का नहीं सोचा। माओ बोलती है, अच्छा समझ गई, तुम जैसे डॉर्की लड़के जिनसे वर्जिनिटी की बू आती है, वो अक्सर ऐसे क्लब ज्वाइन करने के चक्कर में फंस जाते हैं जो सिर्फ लड़कियां पटाने के लिए होते हैं, और बाद में वो बेकार के ट्राई हार्ड प्लेयर्स बनकर रह जाते हैं, समझे? नात्सुओ बोलता है, आप तो सच में पीछे ही पड़ गई हैं कि मैं वर्जिन हूँ, है ना? मेरा कॉलेज में ऐसी बेकार हरकतें करने का कोई इरादा नहीं है, वैसे भी मेरी एक गर्लफ्रेंड है। माओ बोलती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं। फिर बोलती है, बस मजाक कर रही हूँ। क्यों? क्या तुम ये सोचकर खुश हो रहे थे कि पूरे कैंपस में अजीब हरकतें होती होंगी? तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है। नात्सु मन में सोचता है, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। माओ बोलती है, क्या तुम्हारा कोई शौक है, किसी चीज में दिलचस्पी है? नात्सु बोलता है, खैर पता नहीं मैं इसे शौक कहूंगा या नहीं, लेकिन मुझे पढ़ना और लिखना पसंद है। माओ बोलती है, मुझे एक आइडिया आया, मैं तुम्हारा हाथ देख सकती हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगी, चलो दिखाओ, जल्दी करो। फिर माओ नात्सु का हाथ चेक करती है और सहला रही है। वो उसकी उंगलियों को दबा रही है। नात्सु थोड़ा अजीब महसूस कर रहा है और शर्मा रहा है। माओ बोलती है, समझ गई। नात्सु बोलता है, आपको क्या दिखा? माओ बोलती है, इसमें कोई शक नहीं है, हम फिर से जरूर मिलेंगे। नात्सु बोलता है, खैर ये तो होना ही था, आखिर हम एक ही कॉलेज में जो जा रहे हैं। माओ बोलती है, अरे यार, ये सुनकर तो तुम्हारा दिल जोर से धड़कना चाहिए था। फिर सीन नत्सु के जूनियर पर शिफ्ट होता है। फुमिनो बोलती है, हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी में सीनियर्स को क्या देना चाहिए? सुबारू बोलता, क्या फूलों का गुलदस्ता सही रहेगा? फुमिनो बोलती है, हाँ, पर वो थोड़ा कम लग रहा है। एक थैंक यू कार्ड कैसा रहेगा? सुबारू बोलता, हाँ, हम उसमें क्या लिखेंगे? रित्सु बोलता, हे, वैसे भी हम सिर्फ 3 ही तो हैं। मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि मैं आखिरी वक्त पर डर कर पीछे ना हट जाऊं। मैं जा रहा हूँ मोमो सेंपाई को अपने दिल की बात बताने। चैप्टर का नाम है ग्रेजुएशन। स्टूडेंट बोलता है, यार क्वायर प्रैक्टिस बहुत बेकार है। दूसरा स्टूडेंट बोलता है, क्या हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए सच में इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? तीसरा स्टूडेंट बोलता है, फिर भी ये क्लास में बैठने से तो अच्छा ही है, काश स्प्रिंग ब्रेक सेरेमनी के तुरंत बाद शुरू हो जाता, है ना? रित्सु बोलता है, बारुसु, क्या मैं स्कूल के बाद तुमसे थोड़ी देर मिल सकता हूँ? सुबारू बोलता है, तुम रिहर्सल के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हो? रित्सु बोलता है, अब जब मैं ये सोचता हूँ कि कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल है, तो मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। बारुसु बोलता है, थोड़ा संभालो अपने आप को, ये लो अपनी नाक साफ करो। रित्सु बोलता है, माफ करना, मुझे कल की चिंता हो रही है, अगर तुम अभी से इतने नर्वस हो तो। बारुसु बोलता है, तो तुम्हें किस बारे में बात करनी थी? कहीं तुम मुझसे ये तो नहीं पूछने वाले कि मैं कन्फेस कैसे करूं? रित्सु बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो कब से पागलों की तरह यही सोच रहा हूं। बात यह है कि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं बस तुम्हारी राय चाहता हूं कि किस तरीके के काम करने के चांस सबसे ज्यादा है। पहले तो सेंपाई एक ऐसा शब्द जो इतना करीब लगता है फिर भी इतना दूर। मेरी प्यारी महबूबा, काश मैं तुम्हारे छुपाए हुए फूल की कसकर बंद पंखुड़ियों को खोल पाता। तो बारुसु बोलता है, रुको रुको रुको, बस यहीं रुक जाओ। तुम सच में उसे ये कविता सुनाने वाले हो क्या? रित्सु बोलता है, हाँ, क्यों नहीं। बारुसु बोलता है, ये सोचकर ही मेरी कांप छूट रही है कि तुम्हें ये कूल लग रहा है। सच तो यह है कि ये किसी गंदी नॉवल जैसा लग रहा है। रित्सु बोलता है, नहीं, कौन सा हिस्सा? रित्सु बोलता है, तो फिर उस लव सॉन्ग का क्या जो मैंने म्यूजिक ऐप से बनाया है?
बारूसु बोलता है, इसे डिलीट कर दो। रित्सु बोलता है, हाँ, और उन गुलाब के गुलदस्तों का क्या जो मैंने नए साल के पैसों से ऑर्डर किए हैं? बारूसु बोलता है, अभी के अभी कैंसिल करो। रित्सु बोलता है, तुम्हें इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या लड़कियों को ये सब दिल को छूने वाला नहीं लगता? बारूसु बोलता है, सही कहा, अगर तुम उन सारे अजीब तरीकों से गए तो तुम्हारा बुरा हाल होते देखने में बड़ा मजा आएगा। तुम्हें बस इतना करना है कि उसे बता दो कि तुम कैसा महसूस करते हो, है ना? अगर तुम्हारे जैसा लड़का ज्यादा कूल बनने की कोशिश करेगा तो सब बिगड़ जाएगा। बस बिल्कुल नेचुरल रहो। सच तो ये है कि तुम घुमा फिरा कर बात नहीं कर सकते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। फिर सीन चेंज होता है। रित्सु का भाई बोलता है, ओए भाई, क्या तुम अभी तक सोए नहीं? रित्सु बोलता है, मुझे ग्रेजुएशन सेरेमनी में सीनियर्स को देने के लिए खत लिखना है। भाई बोलता है, ठीक है, खैर मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। रित्सु मन में सोचता है, पता नहीं सेंपाई कैसे रिएक्ट करेंगी जब मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। मुझे कल के दिन से बहुत डर लग रहा है। ये अजीब है, मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन इसी वक्त सेंपाई के बारे में सोचते हुए और अपने शब्द चुनते हुए मुझे बहुत सुकून और खुशी महसूस हो रही है। फिर ग्रेजुएशन की सुबह। कोई बोलता है, क्या ये टेढ़ा लग रहा है? नात्सुओ बोलता है, नहीं, तुम ठीक दिख रहे हो। दोस्त बोलता है, यार हमारे स्कूल के दिन सच में खत्म हो गए। नात्सुओ बोलता है, कितना अच्छा है कि सबका किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन हो गया। दोस्त बोलता है, लेकिन मेरा तो फ्रैंक कॉलेज है और मैं एक ऐसे वोकेशनल स्कूल में जा रहा हूँ जहाँ एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं था। टीचर बोलता है, ठीक है, सब लोग हॉल में लाइन लगाओ। ये सब कितनी जल्दी बीत गया है ना? लड़का बोलता है, क्या तुम फिर से हाई स्कूल शुरू करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। फुमिनो बोलती है, ओसाका कुन, आज ही वो दिन है ना? शिवासाकी कुन ने मुझे सब बता दिया है। रित्सु बोलता है, हाँ, मैंने सोचा था एक सीधा सा कन्फेशन लिखूंगा, लेकिन लिखते लिखते मैं रोक ही नहीं पाया और पूरे 30 पेजेस लिख दिए। फुमिनो बोलती है, ये तो प्रेम पत्र नहीं, पूरी एपिक है। रित्सु बोलता है, और मैंने अपने ब्लेजर का दूसरा बटन भी पहले ही निकाल लिया है उसे देने के लिए, तो मैं पूरी तरह तैयार हूं। फुमिनो बोलती है, क्या ये वो चीज नहीं है जो तब दी जाती है जब कोई मांगे? रित्सु बोलता है, उम्मीद है वो इसे ले लेंगी। फिर ऑडिटोरियम में ग्रेजुएशन सेरेमनी शुरू हो रही है और सब खड़े हैं। अनाउंसर बोलता है, कृपया स्वागत करें हमारे ग्रेजुएट्स का। रित्सु मोमो को देखकर ब्लश कर रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है। क्लास एक बंदा पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो? और वो बोलता है, मैं नहीं रो रहा हूं। क्या आखिरी में टीचर्स का झुकना देखकर तुम्हारा गला नहीं भर आया? फिर मोमो के फोन पे रित्सु का मैसेज आया होता है, ग्रेजुएशन मुबारक हो सेंपाई, क्या आप जाने से पहले मुझसे कोर्टयार्ड में मिल सकती हैं? मुझे आपको कुछ बताना है। रित्सु बोलता है, बस बहुत हुआ, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे अपना खत एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए ताकि मैं वहां जाकर हकलाऊं नहीं। लड़की बोलती है, मीगू सेंपाई। दूसरी लड़की बोलती है, ओह, ये तो मीगू सेंपाई हैं। फिर रित्सु से वो सारे पेज नीचे गिर जाते हैं। फिर जाता है उन्हें उठाने। फिर दोस्त बोलता है, क्या हुआ रित्सु? टीचर थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। रित्सु बोलता है, शुक्र है भगवान का, ये ज्यादा दूर नहीं उड़े। फिर देखते हैं रित्सु के सारे पेपर पानी में गीले हो गए हैं। और फिर रित्सु बोलता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मजाक कर रहे हो क्या? अगर मैं इन पन्नों को नहीं देख पाऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा घबरा जाऊंगा। फिर रित्सु के मन में आती है निराशा। मोमो बोलती है, रिक्कुन को आने में काफी देर हो रही है, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई। वो मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहा। फिर मोमो उसको देख लेती है पेपर उठाते हुए। रित्सु बोलता है, मोमो सेंपाई। मोमो बोलती है, क्या हुआ? तुम तो पूरे कीचड़ में लथपथ हो। रित्सु बोलता है, मैं माफ करना। रित्सु मन में सोचता है, मैंने नहीं सोचा था कि सब ऐसा हो जाएगा। मैंने आज के लिए कितनी मेहनत की थी। रित्सु रोते रोते बोल रहा था, सिर्फ एक बार मैं उनके सामने मर्द बनना चाहता था, लेकिन। मोमो बोलती है, रिक्कुन। फिर रित्सु आखिरकार आई लव यू बोल देता है। फिर रित्सु बोलता है, मैं पिछले साल से मुझे फुजी सेंपाई से जलन होती थी, क्योंकि आप उन्हें देखकर हमेशा मुस्कुराती थीं। कल्चरल फेस्टिवल वाली रात से ही मैं उनके जैसा बनना चाहता था, लेकिन फिर आपने मुझसे कहा कि मुझे फुजी सेंपाई की जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए भले ही मुझे रिश्तों का कोई तजुर्बा नहीं है, पर मैं आपके लायक मर्द बनना चाहता था। मैंने वो ब्लेजर का बटन भी गिरा दिया जो मैं आपको देना चाहता था।
मैं हमेशा इतना लाचार और बेचारा क्यों दिखता हूँ? मोमो बोलती है, तुम बेकार नहीं हो। ये सारी धूल और ये आंसू इसीलिए हैं क्योंकि तुम मेरे बारे में सोच रहे थे, है ना? क्या तुम पक्का यही चाहते हो? क्या ये सच में ठीक रहेगा अगर मैं तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड बनूं, रिक्कुन? मैं सच में बहुत खुश हुई थी जब तुम मेरे लिए क्लब रूम में रोए थे। मुझे पहले से पता है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, इसलिए खुद को बेकार मत कहो, ठीक है? दोस्त बोलता है, हे ओसाका, तुम नीचे वहां क्या कर रहे हो? वापस क्लासरूम में जाओ। रित्सु बोलता है, ओ तेरी। मोमो बोलती है, भागो रिक्कुन। अगर तुमने अपने ब्लेजर का दूसरा बटन खो दिया है तो फिर तुम मुझे अपनी शर्ट वाला बटन दे सकते हो। फिर मोमो उसके गाल पर किस कर देती है। इससे रित्सु की नोज ब्लीडिंग हो जाती है। मोमो बोलती है, रिक्कुन क्या तुम ठीक हो? एलेक्स बोलता है, हाँ, रिक्कुन कहाँ है? म्यू बोलती है, शायद अभी भी होमरूम में होगा। फुमिनो बोलती है, हैं असल में? चैप्टर का नाम है ब्रेथ ऑफ अ रिलेशनशिप। रिक्कुन बोलता है, मोमो सेंपाई, आपका हाथ गंदा हो जाएगा, मैं पूरा मिट्टी में लथपथ हूँ। मोमो बोलती है, ये ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने भी तो तब मेरा हाथ थामा था, याद है? फिर एलेक्स बोलता है, आखिरकार मोमो-चान। म्यू बोलती है, हाँ, अरे ओसाका कुन, तुम इतने गंदे क्यों हो? क्या तुम घिर गए थे? मोमो बोलती है, ये लव का कीचड़ है। मोमो और रित्सु दोनों बोलते हैं, सच तो ये है कि रिक्कुन और मैं, मोमो सेंपाई और मैं अब एक ऑफिशियली कपल बन गए हैं। नात्सु बोलता है, क्या? एलेक्स बोलता है, सच में? मुबारक हो। एलेक्स बोलता है, लेकिन कन्फेस किसने किया? रिक्कुन बोलता है, मैंने किया। बारुसु बोलता है, तुम तो खत्म हो गए। रिक्कुन बोलता है, क्या? बारुसु बोलता है, मेरा मतलब एक राइटर के तौर पर। तुमने एक नॉवेलिस्ट के तौर पर अपनी ग्रोथ वहीं रोक दी क्योंकि तुम्हें फौरन खुशी मिल गई। कोई नॉर्मी कभी एक दमदार कहानी नहीं लिख सकता। मोमो बोलती है, बारुसु इतने कड़वे मत बनो। म्यू बोलती है, मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा सही होता है। बारुसु बोलता है, जरूरी है, राइटर्स को लिखने के अलावा किसी और चीज में सुकून नहीं मिलना चाहिए। मोमो बोलती है, तो फिर नात्सो कुन के बारे में क्या ख्याल है? वो और रुई रुई इतने ज्यादा प्यार में डूबे हैं, फिर भी वो एक अच्छे लेखक हैं। नात्सो बोलता है, इसका पॉइंट तो सही है, मैंने अपनी अवार्ड वाली कहानी तभी लिखी थी जब मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। सुबारू बोलता है, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। फिर फुमिनोस की तरफ देख रही होती है और बोलती है, तो शिबासाकी कुन, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी भी कोई गर्लफ्रेंड हो? बारुसु बोलता है, मैं ऐसी फालतू बातों को गोली मारो। फुमिनो बोलती है, ओ सच में? बारुसु बोलता है, क्या? फिर फुमिनो ने अपना पैर बारुसु के पैर पर रखकर दबाया और बोली, कुछ नहीं। सुबारू की चीख निकल जाती है। बारुसु बोलता है, अरे ये किस लिए था? फुमिनो बोलती है, बस ऐसे ही। नात्सु बोलता, ओ हाँ आशिहारा सन, क्या तुम्हें अब निकलना नहीं चाहिए? फिर मियो ऑफिस में जाती है लेकिन वो वहां नहीं होते। फिर वो रूफ पर जाती तो किरिया उधर होता है। फिर मियो बोलती है, सेंसे मुझे पता था आप यहीं मिलेंगे। किरिया बोलते हैं, आशिहारा कुन। मियो बोलती है, आप ऑफिस में नहीं थे तो मुझे लगा आप यहीं होंगे। किरिया सेंसे बोलता है, सबके उम्मीद से भरे मुस्कुराते चेहरे देखकर मेरा अचानक सिगरेट पीने का मन कर गया। मियो बोलती है, ये थर्ड ईयर वालों की तरफ से है, इसके अंदर एक कार्ड भी है। किरिया सेंसे बोलते हैं, वाओ, मेरे लिए शुक्रिया, वैसे तो मुझे आप सबको फूल देने चाहिए थे। मियो बोलती है, आपकी वजह से क्लब में बिताया हुआ मेरा वक्त हाई स्कूल के सबसे मज़ेदार दिनों में से एक था। मुझे यकीन है कि बाकी सबके लिए भी ऐसा ही होगा। मैं जितना शुक्रिया कहूँ कम है। किरिया बोलता है, वैसे मुझे याद आया, फुजी कुन ने मुझे बताया था कि तुम एक दिन एडिटर बनना चाहती हो, आशियारा कुन। मियू बोलती है, हाँ, वो कहने में थोड़ी शर्म आती है, पर हाँ। किरिया सेंसे बोलता है, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, काश तुमने मुझे पहले बताया होता। ये लो, ये मेरा राइटर वाला बिजनेस कार्ड है। उम्मीद है कि हम साथ में काम कर सकेंगे अगर तुम आगे चलकर एक एडिटर बन गई तो। सेंसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। रुई बोलता है, मोमो बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो और ओसाका कुन एक साथ होंगे। नत्सुओ बोलता है, हाँ, लगता है हमारे पीछे बहुत कुछ हो गया जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चला। रुई बोलती है, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी राइटिंग के लिए दुख झेलना ज्यादा पसंद करेगा, तो शायद मुझे उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। नत्सुओ बोलता है, अरे यार, मैंने कहा तो था कि मैं बस मजाक कर रहा हूँ। पिछले 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन लगता है आज आखिरी बार है जब मैं इस रास्ते से स्कूल से घर जा रहा हूँ, है ना? रुई बोलती है, अब से मैं समाज की एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। नात्सो मन में बोलता है, अच्छा, मैं तो अभी भी एक स्टूडेंट हूँ क्योंकि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। लेकिन रुई
फिर नात्सो बोलता है, सुनो, क्यों ना हम कहीं घूमने चले? ये शायद आखिरी बार होगा जब हम अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनेंगे, है ना? बस यूं ही घर जाना थोड़ा अजीब लग रहा है। चलो एक आखिरी बार स्कूल के बाद वाली डेट पर चलते हैं। रूही बोलती है, हाँ। नात्सु बोलता है, क्या हम क्रेब्स जैसी कोई चीजी चीज खाएं? रूही बोलती है, नहीं शुक्रिया। नात्सु बोलता है, क्यों नहीं? फिर सीन हिना पर शिफ्ट होता है। एक टीचर बोलता हुआ, तचिबाना सेंसे, आपकी मेहनत के लिए शुक्रिया। सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। लड़की रोते हुए बोलती है, आह यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप जा रही हैं। हम तो अभी अभी एक दूसरे को समझने लगे थे। आदमी बोलता है, सच में बहुत अफसोस की बात है, आप स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर थीं। हिना बोलती है, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं ज्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रुक सकी। आप सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। नामी बोलती है, तो फिर आप नौकरी क्यों छोड़ रही हैं? दूसरी टीचर बोलती है, उन्हें थोड़ा सुकून लेने दो नामी सेंसे। नामी बोलती है, मुझे यकीन है कि ताचिबाना सेंसे के पास इसकी कोई वजह होगी। फिर वो सबको बाय बोलकर जा रही होती है। हिना मन में सोचती है, ओह याद आया, मुझे थोड़ा टेप लेकर आना है। फिर एक हिना के स्कूल का लड़का होता है सामने और हिना बोलती है, अरे काकीजाकी कुन, क्या किसी काम से बाहर आए हो? काकीजाकी बोलता है, हाँ, मम्मी ने थोड़ा मसाला लाने के लिए भेजा है। क्या आपकी फेयरवेल पार्टी चल रही थी सेंसे? हिना बोलती है, हाँ, इसी सड़क पर आगे बार में थी। काकीजाकी बोलता है, मेरे पापा को बहुत बुरा लग रहा है कि आप जा रही हैं। उन्हें दुख है कि उन्होंने एक इतना अच्छा कस्टमर खो दिया। हिना बोलती है, मुझे काकीजाकी लिकर का शुक्रिया कहना चाहिए। उन्होंने यहाँ की मेरी जिंदगी को काफी आरामदायक बना दिया था। हिना बोलती है, तुम भी अपना ध्यान रखना काकीजाकी कुन। कोशिश करना कि तुम्हारे इंग्लिश के मार्क्स फिर से कम ना हो जाएं, ठीक है? फिर काकीजाकी पीछे से बोलता है, सेंसे। काकीजाकी बोलता है, आपने नौकरी क्यों छोड़ी? हिना बोलती है, ये काफी सीधा सवाल है। काकीजाकी बोलता है, क्या इसका कोई ताल्लुक उस वक्त से है जब आप मेरे सामने रोई थी? हिना बोलती है, इसका ताल्लुक है भी और नहीं भी। ये बात वही लड़का बोलता है, ये बात तो पक्की है कि सिर्फ इतना ही नहीं था। फिर पास दिखाया जाता है। टीचर बोलती हैं, ओए, कॉरिडोर में भागना बंद करो, तुम किसी को गिरा दोगे। टीचर बोलते हैं, ताचिबाना सेंसे, आप भी इन पर थोड़ा चिल्लाया कीजिए। जैसे इन बच्चों को लगता है कि टीचर नरम है, ये सर पे चढ़ने लगते हैं। हिना बोलती है, ठीक है, माफ कीजिएगा। हिना बोलती है, ठीक है। सुजुकी कुन, क्या तुम तीसरे पैराग्राफ से पढ़ सकते हो प्लीज? हिना उसको बार बार आवाज देती है, लेकिन वो चूतिया सो रहा होता है क्लासरूम में। वो बोलता है, हाँ। लड़की बोलती है, क्या तुम सो रहे थे? हिना बोलती है, मुझे पता है दोपहर में नींद आती है, लेकिन क्लास में ध्यान दो, ठीक है? स्टूडेंट बोलता है, जी मैम, सॉरी। लड़की बोलती है, सेंसे, आपको उन्हें और ज्यादा डांटना चाहिए। नामी सेंसे तो कभी किसी स्टूडेंट को क्लास में सोने नहीं देती। हिना बोलती है, हाँ। हिना मन में बोलती है, क्या मुझे अपने स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाने का कोई हक है उन गलतियों के बाद जो मैंने एक टीचर के तौर पर की, एक बड़े होने के नाते? फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हिना उसे सॉरी बोलती है। असल में मैं एक काफी बुरी टीचर हूं। मैं चीजों को छुपा छुपा कर और अपने दिल में दबा कर थक गई थी। बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लड़का बोलता है, इसीलिए मुझे लगता है कि आप एक बेहतरीन टीचर थी सेंसे, और मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सब भी यही मानते होंगे। हिना बोलती है, शुक्रिया। फिर माओ के घर पर सीन शिफ्ट होता है और ये वो लड़की जिसे नात्सु रिजल्ट के दिन मिला था। फिर देखते हैं, लड़का बोलता है, ये कैसी अजीब स्मेल है, तुम क्या खा रहे हो किनाशी? माओ बोलती है, करी युकान। लड़का बोलता है, तुम हमेशा ऐसी ही अजीब चीजें खाते हो। किनाशी बोलती, ओहो, मैं उसे किसी भी सोशल मीडिया साइट पर नहीं ढूंढ सकी, लेकिन सोचो उसका नाम अचानक ऐसी जगह निकल कर आएगा। माओ स्माइल करते हुए बोलती है, हम इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते। गाइज, आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ सीजन 3 भी खत्म होता है। और गाइज, कुछ टाइम बाद सीजन 4 को स्टार्ट करूंगा, तो बताना कैसा लगा तुम्हें सीजन 3, और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।